आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही सियासी घमासान मच गया है। घमासान अब इतना बढ़ चला है कि राजनेता मंच पर आकर खुलेआम एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अब ऐसा हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव जो होने वाले हैं, अब ऐसे में चुनावी मुद्दों को उठाना तो बनता है, लेकिन इस बार कुछ और ही हो रहा है। चुनाव को नजदीक आता देख भाजपा राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर सियासी मैदान में उतर आई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों में एक बार फिर अपना विश्वास बनाना चाह रही है। लेकिन अभी देश में हालिया राजनीति की अगर हम बात करें तो फिलहाल देश में ईडी को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। ईडी का मामला इसलिए गर्म है क्योंकि एक तरफ ईडी लगातार विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ईडी पर हमले की खबर आई, जिसके बाद से ही ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। दरअसल ईडी की टीम राशन घोटाले में पूछताछ करने के लिए टीएमसी नेता शेख के आवास पर जा रही थी। इसी दौरान उत्तर 24 परगना जिले में करीब 200 लोगों ने टीम पर हमला कर दिया, जिसमें कि ईडी के अधिकारियों और सुरक्षा में तैनात जवानों को भी चोटें आईं। 3 अधिकारियों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ ने ईडी अधिकारियों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और वॉलेट छीनकर साथ ले गए। बस फिर क्या, इस खबर के सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। ईडी को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए सभी नए पुराने बयान वायरल होने लगे। इस खबर पर सभी के बयान सामने आते इससे पहले ही इस मामले में एक और बड़ा ट्विस्ट आ गया। ईडी पर हमले के आरोप में भले ही 3 लोगों पर एफआईआर हुई हो, लेकिन अब ऐसी भी खबरें सामने आई कि ईडी के जो अधिकारी टीएमसी नेताओं के घर पूछताछ के लिए गए थे, उनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल एक एफआईआर में जांच एजेंसी के अधिकारियों पर आपराधिक अतिक्रमण और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए भी मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 2 अन्य प्राथमिकियां अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को रेड मारने गए जांच एजेंसी के अधिकारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था। टीम राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में टीएमसी के जिला परिषद सदस्य शाहजहां शेख के घर की तलाशी लेने गई थी। खबरों के मुताबिक एक एफआईआर शेख के घर के केयर टेकर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। दूसरी शुक्रवार को दायर ईडी की गई शिकायत के आधार पर और तीसरी स्वतः संज्ञान से दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि ईडी के अधिकारियों ने बिना कोई तलाशी वारंट दिखाए और कानून का उल्लंघन करते हुए टीएमसी नेता के आवास में जबरन घुसने का प्रयास किया। ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। आपको बता दें कि आपराधिक अतिक्रमण, चोरी करने का इरादा और आईपीसी की धारा 354 यानी कि एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना के तहत दर्ज की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 2 एफआईआर दंगा और लोक सेवकों पर हमला करने के तहत दर्ज की गई। नियाजत पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने कहा, ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। मैं एफआईआर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। वैसे भी फिलहाल मैं थाने के बाहर हूँ। हालांकि पुलिस ने हमले के सिलसिले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इस बीच शुक्रवार के कथित हमले में घायल हुए ईडी के 2 अधिकारियों अंकुर गुप्ता और सोमनाथ दत्ता को कोलकाता के अस्पताल से छुट्टी दी गई। तीसरे अधिकारी राजकुमार राम के सिर में चोट लगी थी और उन्हें हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत स्थिर है। एक बयान में ईडी ने कहा था कि उनके अधिकारियों की एक टीम सुबह संदेश खली में शेख के घर पहुंची। घर पर ताला लगा हुआ था और किसी ने कॉल का जवाब नहीं दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि उस समय शेख के मोबाइल लोकेशन से संकेत मिलता है कि वो घर के अंदर था। ईडी टीम इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एक बड़ी भीड़ वहां जमा हो गई और टीम के साथ आए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को धक्का दे दिया। भीड़ ने अधिकारियों के वाहनों में तोड़फोड़ की और सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि उसके 3 अधिकारी घायल हो गए और उनके निजी सामान और आधिकारिक सामान जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और वॉलेट छीन लिए गए। आपको बता दें कि एक तरफ जहां भाजपा इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता भी भाजपा और ईडी को लपेटे में ले रहे हैं। टीएमसी नेता और ईडी पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें शाहजहां शेख ये कह रहे हैं कि बीजेपी के दलाल मुझे छू नहीं सकते, हमें नाराज मत करो, ममता को लोगों की परवाह है, 2024 में हमें बीजेपी को हटाना है। शेख का ये बयान ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद का है। साथ ही शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई से डरने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको राजनीतिक साजिश को समझना होगा। वे समझते हैं कि मुझे चुप करा देंगे, वे संवेदन खाली में टीएमसी को खत्म कर देंगे, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे जैसे हजारों शाहजहां शेख हैं। आप सभी टीएमसी के योद्धा हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी हमारे परिवारों के लिए काम कर रही हैं, हम इंसान हैं, हमारी मौत निश्चिंत है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर कोई साबित कर देगा, मैं अपना सिर कलम कर दूंगा, किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, ईडी क्या करेगी, ईडी खुद इडियट है। कांग्रेस नेता लुकआउट नोटिस করা আছে আর বিভিন্ন রকম সমাজ বিরোধী মমতা খবর করা আছে। अरे ईडी क्या करेगा, ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक आफ्टर करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा। सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा सा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहां ईडी, कहां सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या? तो इसलिए बड़ी बड़ी बात ना करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ईडी सीबीआई जो भी हो। बीजेपी पार्टी रोहिंग्या रोहिंग्या चिल्लाते चिल्लाते इसको एक नया तरीके से ध्रुवीकरण की सियासत करना शुरू कर दिए। इतना दिन कहां थे आप लोग? इतना दिन हिंदुस्तान की मतलब गृह मंत्रालय कहां थे? गृह मंत्री क्या कर रही थी? आज आपको सारे पता चल गया कि इतने सारे रोहिंग्या है। रोहिंग्या जम्मू में है, रोहिंग्या दिल्ली में भी है। आप खुद कुछ कर नहीं पाए। अभी इस गर्म माहौल को देखते हुए फिर ध्रुवीकरण की सियासत शुरू कर दिए हैं। अरे लुकआउट किसके खिलाफ करोगे? लुक आफ्टर जो कर रहे हैं उनके खिलाफ कुछ करो। दरअसल अपनी टीम पर हमला होने के बाद ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। इस बारे में जब अधीर रंजन चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ईडी क्या करेगी, ईडी खुद बेवकूफ है। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी उनका ख्याल रखेंगी। सत्ताधारी दल पार्टी में खतरनाक लोगों को बचाने का काम करता है। उन्होंने आगे कहा, ये देखभाल वाली सरकार, तो लुकआउट सर्कुलर का क्या उपयोग है। किसी को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, ईडी हो या फिर सीबीआई। बीजेपी तो रोहिंग्या का राग अलापती रहती है। इतने समय तक वे कहां थे और गृह मंत्रालय कहां था। अब जब ममता सुर्खियों में है तो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। ये ईडी का मामला इतना बढ़ गया है कि अब हर कोई इस पर सवाल कर रहा है और विपक्ष इसे लेकर भाजपा को घेर रही है। इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार खुलेआम ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल विपक्ष को डराने धमकाने का काम कर रही है। ये लोग जब विपक्ष के लोगों को पकड़ते हैं तो उनके ऊपर कोई भी केस थोप देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी बीजेपी में शामिल होता है उसकी छवि साफ हो जाती है। देखो, आज देश में दूसरी चीज भी है। ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताजुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है,
वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। ये कैसा होता है? ये न्याय की बात करते हैं आप एक जो बात करते हैं कि हम बहुत क्या कहेंगे वो, हम बहुत स्वच्छ हैं, निष्कलंक है, ये बात करते हैं। अगर ये क्यों कर रहे हैं आप? कहा अगर आपको 2-4 MLA कम गिरे, उनको उठा लेके जाते हो, केस डालते हो, फिर वो सरकार क्लीन हो जाती है। ऐसी अगर हुकूमत चली, ऐसा ही देश चला है, तो क्या होगा कि जो जनता से चुन के आते हैं, आप उनको खरीद फरोख्त करके, डरा धमका के अगर शामिल कर लेते हैं, तो क्या अच्छी बात है ये? बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है कि भाजपा विपक्षी नेताओं के घर ईडी की रेड डलवाई हो। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली की सत्ता चला रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी ईडी लगातार नोटिस भेज रही है। इसी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी भाजपा और ईडी पर जमकर निशाना साधा है। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। भाजपा ईडी द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को भी परेशान करवा चुकी है, जिस पर उन्होंने हमेशा ये दावा किया है कि भाजपा से हम डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम को लेकर कहा था कि हम उनसे नहीं डरते हैं। मीडिया ने जब राहुल गांधी से पूछा कि ईडी को लेकर सवाल पूछा, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें जो करना है कर ले। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे। हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि कि आप भागने लड़ाई नहीं कर रहे हैं। देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। गौरतलब है कि भाजपा के इशारों पर जिस तरह से ईडी विपक्षी नेताओं के घर छापेमारी कर रही है, उन्हें धमकी दे रही है, ऐसे में यही लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन की मजबूती भाजपा पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि देश की जनता जानती है कि भाजपा किस तरह से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है अपने निजी फायदे के लिए। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि इस बार किसकी सरकार बनती है और ईडी जैसी जांच एजेंसियां अपना काम सही ढंग से करना शुरू करती हैं या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।